तो स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड आल्सो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना। टेबल दिया हुआ है, मार्क्स ऑफ 10, 0 to 10 दो स्टूडेंट को मिला है, 10 to 27 है, 20 to 30 10 एंड 30 to 45 एंड 40 to 53। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। पहले क्या निकालेंगे, मीडियन, है ना। तो है ना, कैलकुलेशन फॉर मीडियन। ठीक है, तो उसके लिए अलग से पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। ओके, तीन बॉक्स की जरूरत पड़ेगा। ओके, पहले क्या रहेगा, मार्क्स ऑफ 10। ठीक है, देखो क्लास इंटरवल में एक्स नहीं होता है। ओके, क्लास इंटरवल में एक्स मिड वैल्यू कर निकाल कर एक्स निकालते हैं। अगर सिंपल टेबल है तो सीधा सीधा एक्स लेते हैं, है ना। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, और सी एफ। ठीक है, सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखो 0 to 10 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 2, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 2। ओके, उसके बाद कितना है 10 to 20, 10 to 20 इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है, दोनों को प्लस कर देते हैं 7 और 2 को, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद कितना है 20 to 30 है, 20 to 30 कितने स्टूडेंट है 10। ओके, तो 10 और 9 19। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, कितना है 30 to 40, 30 to 40 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं 5, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 19 और 5 24। ओके, उसके बाद थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद 40 to 50 कितने स्टूडेंट 3 स्टूडेंट, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 27। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द मीडियन। ओके, देखो अगर सिंपल सा डाटा दिया रहा है ना, तो हम उसको ऑड इवन वाले फार्मूले से बना सकते हैं। बट अगर क्लास इंटरवल दिया रहा है तो मीडियन के लिए एक अलग से फार्मूला होता है ना। तो उसमें सबसे पहले हम एन निकालेंगे। एन कितना आया 27 आया है, जितने भी हमने सबको प्लस कर दिया तो 27। इसके बाद क्या निकाल लेते हैं एन का वैल्यू, n/2 करते हैं, है ना। एक ये n/2 इक्वल टू होगा, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यहाँ पर रख दो 27, है ना। तो कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 2 13.5। ठीक है, ये n का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या डिसाइड करता है, उसका क्लास इंटरवल को डिसाइड करता है ना। तो क्लास इंटरवल ये जो हमने बॉक्स बनाया उस पर देखेंगे अप्रॉक्सीमेट 13.5 वैल्यू देखेंगे कहाँ पर आएगा, 2 पे नहीं आएगा, 9 पे नहीं आएगा, 19। ठीक है, 24 ज़्यादा हो जाएगा तो 19 को लेंगे। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ को देखेंगे इस वैल्यू को। ओके, तो ये वैल्यू जो जिस लाइन पर है वो हमारा है क्लास इंटरवल। ठीक है, क्या होगा, तो देखो 13.5 फॉल्स अंडर 19, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 19। ठीक है, इसके अंडर पे है वो, तो इसके अंडर पे है तो हमारा क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, हेंस 20 30 इज
मीडियन क्लास लिख लेते हैं इसको, ठीक है। क्या है वो? मीडियन। मीडियन का क्लास है, ओके। मीडियन क्लास है ये। तो अब इसमें एक मीडियन का फॉर्मूला पढ़े हैं हमने। मीडियन का इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F इंटू एच, बुक मीडियन इंटू H। एक और होता है N/2 करके, ठीक है। एल प्लस। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें कंपेयर कर लेते हैं, ओके। L1 मीन्स लोअर लिमिट, ओके। लोअर लिमिट कितना है? 20। L2 मीन्स अपर लिमिट 30। उसके बाद F निकालना है। F का वैल्यू क्या होगा? स्मॉल f ना, फ्रीक्वेंसी वाले। तो इसका वैल्यू होगा, ये देखिए 10, ओके। क्या हो जाएगा? 10। और एक कैपिटल F आता है फॉर्मूले में, तो उसका वैल्यू हो जाएगा जस्ट 19 के ऊपर वाला वैल्यू लेते हैं, ओके। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है ना कि इसमें, तो ये 19 का ऊपर वाला कितना है? 9, ठीक है। और हमको क्या चाहिए? एच मतलब आई। नहीं, इतना तो सफिशिएंट आई थिंक, ओके। चलो फॉर्मूला क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय स्मॉल f इंटू क्या होता है? N/2 माइनस कैपिटल F, है ना। उसको यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल F, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद हम मीडियन निकाल लेंगे। तो देख लीजिए पहले सबका वैल्यू, ठीक है। तो क्या मिला था हमको? मीडियन इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ठीक, L1 का वैल्यू 20 प्लस L2 30 माइनस 20 और डिवाइडेड बाय क्या था? स्मॉल f, फ्रीक्वेंसी कितना था? 10 मल्टीप्लाई, चलो थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ, N/2 मतलब 13.5, सीधा सीधा लिख लेते हैं 13.5 माइनस था F9, ओके। अब इसको क्या कर लेते हैं हम? कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 20 प्लस, अगर 30 माइनस 20 करें तो 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू, अब इसमें आप माइनस कर दीजिए। तो 13 में सीधा सीधा 9 माइनस कीजिए, बच जाएगा 4.5। तो ये हो गया 4.5 और ये 10 1 जा कैंसिल हो जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ पे? 1। तो 20 प्लस 1 21 एंड 4.5 कितना हो जाएगा? ठीक, तो ये, चलो एक बार इसको क्या कर लेते हैं, सीक्वेंस में लिख लेते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, प्लस नहीं होगा वो। तो 20 प्लस 4.5 तो आ जाएगा हमारा 24.5, ओके। तो ये हो गया हमारा मीडियन। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है? मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए फिर हमको अलग से एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा फिर, है ना। तो मीडियन निकल गया, पहले मीडियन के थ्रू हमको मीन डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे? कैलकुलेशन फॉर मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? चलिए टेबल बनाते हैं। एक तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? ऑब्टेन मार्क्स दिया हुआ है, ओके। ऑब्टेन मार्क्स के बाद
फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एफ, या नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हो उसको, है ना। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। उसके बाद और क्या चाहिए, एक्स, है ना, जिसको हम इसमें लेते हैं, अगर क्लास इंटरवल है तो मिड वैल्यू लेते हैं। ओके, मिड वैल्यू एक्स चाहिए। उसके बाद चाहिए हमको मॉड डी, ठीक है, जिसको एक्स माइनस एम डी से डिनोट करते हैं, चाहो तो ये होता है एक्स माइनस एम डी मीडियन। और उसके बाद हमको करना है एफ इंटू मॉड डी। ओके, तो ये हो जाएगा, इस तरीके से बना लेना है फ्रीक्वेंसी टेबल, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, किसके लिए, मीन डेविएशन के लिए। ओके, तो मार्क्स ऑफ 10 में हमको लेना है 0 to 10 पहले है, फ्रीक्वेंसी इसका कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए मिड वैल्यू निकालने के लिए इस दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, या बीच का वैल्यू जो भी रहे, है ना। तो अगर ये हो जाएगा 5, और एक्स माइनस डी कीजिए इसको, एम डी मतलब मीडियन में एक्स को माइनस कर दिए, ये एक्स है, और मीडियन हमारा निकला था 24.5, तो 24.5 में 5 को माइनस कर दीजिए, माइनस में आएगा लेकिन मॉड लगाया तो प्लस में होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 24 में 5 माइनस करेंगे तो 19.5, और एफ इंटू डी कीजिए इसको, ये एफ और ये डी, तो 19 टू जा 30, और 0.5 है मतलब 39, ठीक है। उसके बाद है इंटरवल कितना है, 10 to 27, मिड वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 20 का 10 15, ओके 15, और फिर इसको माइनस कर दीजिए, 24.5 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 24 में अगर 15 माइनस करें तो 9.5, ओके, और दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ इंटू डी, तो एफ 9 7 जा 9.5, तो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट कर लिया है सबका, ठीक है, मिड वैल्यू निकाल करके। अब हमको क्या चाहिए, इसमें इसका समीशन निकाल लेते हैं, समीशन ऑफ एफ ऑफ डी, ठीक है, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा फॉर्मूले के लिए, तो सबको प्लस कीजिए, कितना होगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 224.5 समीशन, और इसमें एक निकाल लेते हैं, वैसे एन का तो वैल्यू निकाल ही लिए, 27 आया है, अगर यहाँ भी निकालना चाहो तो यहाँ पर समीशन ऑफ एफ निकाल लेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 27, ठीक है। तो उसके बाद मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ इंटू मॉड्यूलस डी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ, ठीक है। इस फॉर्मूला में पुटअप कर देते हैं, इसका वैल्यू है कितना है, 224.5 डिवाइडेड बाय 27, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना मिलेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8.31, ओके। यह है हमारा एक आंसर मीन डेविएशन का। उसके बाद एक चीज़ और पूछा है इसमें, क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो यहीं पे देख लो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं इसको, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय होता है मीडियन, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर कर लेते हैं,
मीन डेविएशन कितना निकला है 8.31 और उसको डिवाइड कर देंगे मीडियन से 24.5 और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर कितना है 0.3 समथिंग और आते जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी क्लास इंटरवल दिया है उसको सॉल्व करना है।